ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब इस ग्रंथ के 40वें बिंदु आर्य पर विचार करेंगे। आर्य कौन? सामान्यतः लोक में ऐसा समझा जाता है, माना जाता है, आर्य लोग नास्तिक होते हैं। ये किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, ये ईश्वर की पूजा नहीं करते। आर्य एक नया अलग धर्म है, कोई मत पंथ है, क्या है? अनेकों प्रकार की भ्रांतियां समाज में व्याप्त हैं। आइए उन सब के निवारणार्थ हम अवलोकन करें ऋषि के मंतव्य का। ऋषि लिखते हैं, आर्य जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य विद्यादि गुण युक्त और आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाले हैं, उनको आर्य कहते हैं। ये हैं आर्य जो श्रेष्ठ स्वभाव, जिसका स्वभाव श्रेष्ठ है, उत्तम है। और आर्य श्रेष्ठ को ही कहा जाता है, उत्तम को, नोबल को ही आर्य कहा जाता है। जिसका स्वभाव उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो धर्मात्मा है, अर्थात जो धर्म को जानता है और जो धर्म के अनुसार आचरण करता है, वही आर्य है। जो परोपकारी है, जो दूसरों का हित करने वाला है, जो दूसरों का उपकार करने वाला है। सत्य विद्यादि गुण युक्त, सत्य विद्या वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और जो इन सब सत्य विद्याओं को जानने वाला है, मानने वाला है, धारण करने वाला है। सत्य विद्या आदि गुण युक्त है और आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाले हैं। अर्थात अब जो भ्रांतियां हैं कि आर्य कौन, आर्य तो बाहर से आए हैं, आर्य भारत के मूल निवासी नहीं हैं, ये भ्रांति मिथ्या है। आर्य सब दिन से यहीं रहने वाले हैं, इसी आर्यावर्त देश में रहने वाले हैं, हमेशा से, सब दिन से, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ से ही आर्यावर्त देश में रहने वाले हैं। ये आर्यावर्त देश कौन सा है, कहां से शुरू होता है, कहां पर समाप्त होता है, कहां तक विस्तार है, अगले बिंदु में उस पर हम विचार करेंगे। आर्यावर्त देश में तो कहते हैं आर्यावर्त देश में सब दिन से रहते हैं, उन्हीं को आर्य कहते हैं। जिनका स्वभाव उत्तम है, श्रेष्ठ हैं, जो विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, परोपकारी हैं, पुरुषार्थी हैं, परिश्रमी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, परमेश्वर के उपासक हैं। ऐसा नहीं कि वो ईश्वर को नहीं मानते, पूजा पाठ वो नहीं करते, करते हैं, परमेश्वर को ठीक ठीक जानते भी हैं और उसकी उपासना भी करते हैं। व्याख्या विज्ञानी, अर्थात जिसको विशिष्ट ज्ञान हो वस्तुओं के विषय में, पदार्थों के विषय में जो विशेष ज्ञान रखता है, वह विज्ञानी है। सत्यवादी, वह कभी झूठ नहीं बोलता, वह सत्य मानता, सत्य जानता, सत्य करता है। विनयी, क्रोधी नहीं होता, झगड़ालू नहीं होता, ईर्ष्यालु नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, विनम्र स्वभाव उसका सभी के प्रति रहता है। दयालु, और दूसरों के प्रति उसके हृदय में दया, करुणा रहती है। वह शोषण की भावना नहीं रखता, क्रूरता की भावना नहीं रखता। अनुग्रही, और विनम्र भाव से प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना को मानने वाला, दूसरे की प्रार्थना को स्वीकार करने वाला और दूसरों से प्रार्थना पूर्वक अनुग्रह करने वाला। धैर्यशाली, थोड़ी थोड़ी बाधाओं में विचलित नहीं हो जाता, थोड़ी सी मुसीबत आने पर वह
अधैर्य नहीं हो जाता, व्याकुल नहीं हो जाता, बेचैन नहीं हो जाता, निराश हताश नहीं हो जाता। परिश्रम पुरुषार्थ करते हुए भी वांछित फल न मिलने पर वह निराश हताश नहीं होता। संयमी, संतोषी है, संयम रखने वाला है, नियंत्रण रखने वाला है, इंद्रियों पर संयम रखने वाला है, नियंत्रण रखने वाला है, वह आर्य कहलाता है। दानशील, वेद विद्या के प्रचार के लिए, गुरुकुल के लिए, गौशाला के लिए, निर्धनों के लिए वह निरंतर दान करता है, अधिक से अधिक दान करता है, बढ़ चढ़ करके दान करता है, बड़ा दानशील होता है। सदाचारी, और जो सत्य आचरण है उसी का वह व्यवहार करता है, इसलिए वह सत्याचारी है। न्यायकारी, वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, छल कपट नहीं करता, द्वेष नहीं करता, सबके साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करता है। आदि और भी इस प्रकार के अनेकों गुण। श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य विद्या अर्थात वेद एवं आर्ष ग्रंथों के ज्ञान से युक्त, वेद एवं आर्ष ग्रंथों के ज्ञान से युक्त। आर्ष ग्रंथ दर्शन हैं, उपनिषद हैं, उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, स्मृतियां हैं, ये सब आर्ष ग्रंथ हैं, इन सब के ज्ञान से युक्त है। गुणों वाला तथा आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाले को आर्य कहते हैं। जो भ्रांतियां हैं कि आर्य ईश्वर की पूजा नहीं करता, ईश्वर को नहीं मानता, देवी देवताओं को नहीं मानता, ये सब मिथ्या है। वह ठीक ठीक उन्हें जानता भी है, वह मानता भी है, और जितनी भी आर्ष विद्या है उसको वह विशेष रूप से जानता है। इन्हीं विशिष्ट गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति को आर्य कहते हैं, और ये वही इसी भारतवर्ष में, इसी आर्यावर्त में हमेशा से रहने वाले, उन्हीं को आर्य कहते हैं। धन्यवाद।